वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम CAPF 2025 का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ है सुबह सुबह, इसके आंसर के को डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो पहले 15 क्वेश्चन है वो CSET के हैं, तो उनको मैं डिस्कस नहीं करूंगी। मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगी सिर्फ GS के, जो कि क्वेश्चन स्टार्ट है 16th से। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, उन्होंने ये पूछा था कि एविडेंस ऑफ प्लग फील्ड हमें कहाँ से मिलता है। जो ये प्लग फील्ड का जो एविडेंस है वो हमें कहाँ से मिला था, तो ये हमें कालीबंगन से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण देवराय के जो थे विजयनगर के किंग, इन्होंने एक स्टेट क्राफ्ट, एक अमुक्ता मर्यादा इन्होंने कंपोज किया था। तो ये किस लैंग्वेज में थी, तो ये तेलुगु लैंग्वेज में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रैवलर रिपोर्टर द यूज ऑफ सीड ड्रिल, किसने मतलब सीड ड्रिल के बारे में बताया था, कहाँ की, कर्नाटक कोस्ट पे, तो वो कौन थे, दौड़ते बाबोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेन फीचर ऑफ सार्कैनिक आर्किटेक्चर। जो सार्कानिक आर्किटेक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट। तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, हमें आर्क्स देखने को मिलते हैं, वॉल्ट एंड डोम देखने को मिलता है, एप्लीकेशन ऑफ लाइम सीमेंट देखने को मिलता है। ये जो लिंटल एंड बीम है ये हमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट में देखने को नहीं मिलता, तो इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with reference to the ancient South India, the term विचित्र चिता, चित्रकारापुली एंड चैत्य काराकारी, ये रेफर्स टू, ये किस चीज से रेफर्स होता है, ये टेम्पल्स के रेफर्स होता है। जो पल्लवा रूलर्स थे, इनमें जो मेनली था जो महेंद्र वर्मा वन, इनके टाइम पीरियड पे इसको यूज किया जाता था। फॉर किसके लिए यूज किया जाता था, रॉक कट टेम्पल्स के लिए और कुछ केव श्राइन्स के लिए। ये सारे जो टर्म्स बताएंगे ये इस चीजों के लिए यूज होता था। नेक्स्ट है, which one of the following हड़प्पा साइट has yield evidence of wash basin। वॉश बेसिन के हमें एविडेंस कौन से हड़प्पा साइट से मिलता है, तो वो है बनावली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश कमांडर सफर्ड डिफीट इन फेमस बैटल ऑफ चिन्ह। जो बैटल ऑफ चिन्ह हुआ था 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पे, इस टाइप पे जो कौन सा ऐसा ब्रिटिश था जो कि हार गया था, वो थे हेनरी लॉरेंस। तो ये हेनरी लॉरेंस इसमें हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अनंत वर्मन Anantvarman जो consolidated Orissa into a powerful kingdom and was patron of संस्कृत एंड तेलुगु लिटरेचर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अनंतवर्गन जो उन्होंने क्या बनाया था, एक टेम्पल बनाया था गॉड सन का, कहाँ पे, कोणार्कपुरी डिस्ट्रिक्ट में, तो ये गलत हो जाएगा। उन्होंने ये जो कोणार्कपुरी डिस्ट्रिक्ट का ये जो टेम्पल था ये बनाया था नरसिम्हा वन ने, तो ये इनके लिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नरसिम्हा वन इफेक्टिवली चेक्ड द एक्सटर्नल इन्वेजन एंड मेंटेन्ड प्रॉस्पेरिटी इन द किंगडम, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो उन्होंने इसमें हमें पूछा है कि कितनी स्टेटमेंट, हाउ मैनी, कितनी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, तो फर्स्ट एंड सेकंड को मिला के उसमें ये 2 स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, इसमें हमने क्या बनाया, सही पेयर्स बताने हैं। तो पहला इसमें किसका वर्क है, इसका ऑथर कौन है, ये हमने बताना है। तो इसमें से कौन कौन सा सही है, जो ये था ऋगादेवी का, ये माधव योगी जी ने लिखा था, ये इसमें करेक्ट है। ये कटाका वेंकट माधव ने लिखा था, ये भी सही है। दमयंती कथा ये किसने लिखे थे, त्रिविक्रमा भट्टा ने, ये भी सही है। ये जो सोमा वेदा वाला है, तो ये वाले, ये चारों पेयर्स इनमें सही है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, इसमें भी हमने पेयर्स बताने हैं। तो इसमें देखिए जो किंग है वो कौन कौन सी डायनेस्टी के थे। इसमें जो है लक्ष्मी करना पाला डायनेस्टी के नहीं थे, ये कालाचुरी डायनेस्टी के थे। नेक्स्ट आ गया भीमावन, जो भीमावन है वो कहाँ के थे, चालुक्य ऑफ गुजरात, तो ये सही है। जो जलापाया है ये कहाँ के थे, शैया डायनेस्टी के, तो ये भी सही है। उसके बाद आ गया ललितादित्य मुक्तादिपा, ये कहाँ के थे, ये कश्मीर के जरूर थे, बट ये उत्पाला के नहीं, डायनेस्टी के नहीं थे, ये करकोटा डायनेस्टी के थे। तो एक हमारा ये वाला गलत हो गया, एक ये वाला गलत हो गया, इसमें हमारे 2 सही है, उन्होंने 2 पूछा है, तो ये इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें भी हमने स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू है। कह रहे हैं, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट पुणे 1926
अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ MC राजा। तो ये हमारा बताना स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये वाली हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल इंडिया डिप्रेशन क्लासेस एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड एट नागपुर इन 1928 विद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एट हिज फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट। तो ये वाली यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये 1928 में नहीं 1936 में हुआ था और बाय BS मंजू। तो बाय BS मंजू या मुंजे था उनका नाम, मैं उनका नेम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। बट यहाँ पे ये था 1936, ये मुझे अच्छे से याद है। तो जो ये वाली स्टेटमेंट है गलत हो जाएगी। इफ वी एलिमिनेट टू, तो हम लोग यहाँ से इन तीनों का एलिमिनेट कर देंगे, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है नन का। बेटी कैसे हो सकता है, एक बार इसका आप चेक करके बताइएगा, क्योंकि फर्स्ट इसमें स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड इसमें गलत है, और जहाँ तक मुझे पता है कि इसका ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है। अब एक बार इसको चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका क्या होगा। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड इन दिस क्वेश्चन। Second, next question है 27th. With reference to the ancient architecture development in hills of North India states, consider the following statement. हमने इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। इसमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है, तो जो पहला है द टेम्पल गर्भगृह और जो शिखर है ये किस में लैटिना स्टाइल में होता है, तो ये इसका ये स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। सेकंड है दी पंद्रेश्वर टेम्पल कश्मीर में जो बनाया गया बनाया गया है प्लिंथ इन द मिडल ऑफ अ टैंक, तो ये स्टेटमेंट में हमारे ट्रू है। जो जगदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन गढ़वाल रीजन, तो ये घरवाल रीजन में नहीं है, ये कुमाऊं रीजन में है उत्तराखंड का, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी। जो लक्षणा देवी मंदिर है ये इन्फ्लुएंस पोस्ट, ये हमें इन्फ्लुएंस बताती है किसका, पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन का, तो ये भी ट्रू है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 28th क्वेश्चन। The adventure system in tea gardens of Assam was abolished in, तो ये abolish किया गया था 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द इंडो रोमन ट्रेड, हु अमंग द फॉलोइंग रेफर टू द ड्रेन ऑफ रोमन गोल्ड टू इंडिया, कि इसका कौन आंसर क्या हो जाएगा 1 एंड 2, मतलब कौन थे इसमें, स्ट्रैबो एंड प्लिनी, जो ये इनका आंसर है। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कथापायडी सिस्टम, ये जो कथापायडी सिस्टम है ये किस चीज से एसोसिएटेड था, म्यूजिक एंड डांस। आप इनमें से किसी भी टर्म को अगर आप जानते होंगे, आपने एक बार भी पढ़ा होगा, तो आप इसका इजिली आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू है। अब ये ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है द टाइम एट 180 डिग्री लैटिट्यूड इज एग्जैक्टली 12 आवर्स फ्रॉम जीरो longitude irrespective of whether one travel westward or eastward from the prime Mediterranean, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ पर्सन मूविंग ईस्टवर्ड ऑन ट्यूसडे will count the days as Wednesday once the international deadline is crossed, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि वो उसमें क्रॉस करेगा तो कुछ आज के लिए आगे जाएगा, कम्प्लीटली डे के लिए आगे नहीं जाएगा, तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 ओनली, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। तो सेकंड है 32nd क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सॉल्ट वेदरिंग, सॉल्ट वेदरिंग पे क्वेश्चन है, तो सॉल्ट्स इन रॉक एक्सपैंड ड्यू टू थर्मल एक्शन, जो सॉल्ट होता है उसमें थर्मल एक्शन के कारण एक्सपैंड होता है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है salt like calcium, sodium, magnesium and barium have a tendency to expand, तो ये भी ट्रू है, इनमें जो इनकी एक टेंडेंसी है जो कि इसको एक्सपेंड कर देती है। सॉल्ट वेदरिंग इज अ टाइपिकल ऑफ केमिकल वेदरिंग, ये केमिकल वेदरिंग का पार्ट नहीं है, ये फिजिकल वेदरिंग का पार्ट है, तो हम लोग इसका आंसर में क्या हो जाएगा, थर्ड को एलिमिनेट करते हैं, तो ये दोनों एलिमिनेट, ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 33rd, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट आर कैटेगराइज्ड एज रैपिड मूवमेंट, इसमें से रैपिड मूवमेंट हम लोग किसको किसको कैटेगराइज कर सकते हैं, तो वो इसमें हो जाएगा, एक तो मड फ्लो जो कि रैपिड है, और एक कौन सा स्लम्प, तो इसका आंसर होगा 2 एंड 4 सी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द
स्ट्रेटोवोल्केनो के बारे में बताने की कौन सा हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू है। जो स्ट्रेटोवोल्केनो होते हैं आर टॉल स्टीप कोन्स बिल्ट एट द लेयर ऑफ फेल्सिक लावा एंड वोल्केनिक ऐश, तो ये वाली हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड है दे कैन इरप्ट एक्सप्लोसिवली एज फेल्सिक लावा फ्रॉम स्ट्रेटोवोल्केनो होल्ड लार्ज नंबर ऑफ गैस अंडर हाई प्रेशर, तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा बी एंड 1 and 2। 35th है which one of the following is the main method by which potholes are created। potholes किसके थ्रू क्रिएटर होते हैं? एब्रेशन के थ्रू। ये तो ऑप्शन देखे बिना ही बता सकते हैं सब लोग। नेक्स्ट है which one of the following ocean trench are not located in the Pacific Ocean। इनमें से कौन सा है जो पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड नहीं है? बर्निंग ट्रेंच, ये तो हमारा पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। देन है केमन ट्रेंच। केमन ट्रेंच है ये है अटलांटिक ओशियन में, तो एक तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक ये इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा है कैरमेट ट्रेंच, ये साउथ अटलांटिक ओशियन में है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अगला है साउथ सैंडविक ट्रेंच, सॉरी एक मिनट, जो हाँ आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। जो बॉनिन ट्रेंच है ये अटलांटिक ओशियन में है, और एक जो ये है कैरमेट ट्रेंच ये भी अटलांटिक ओशियन में है। जो ये कैमन और साउथ सैंडविच है ये दोनों, सॉरी ये दोनों अटलांटिक में है और ये दोनों पैसिफिक में है। तो इन्होंने पूछा है कि पैसिफिक में कौन से नहीं है, तो ये दोनों अगर अटलांटिक में है तो इसका आंसर हो जाएगा 2 and 4। ये दोनों मतलब हमारे पैसिफिक का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नीप टाइड। हमें नीप टाइड के बारे में बताना है। नॉर्मली देयर आर 7 days इंटरवल बिटवीन 2 नीप टाइड्स, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, बिकॉज ये जो 7 डे का इंटरवल होता है ये एक नॉर्मल और एक नीप टाइड के बीच का होता है, तो ये दो नीप टाइड के बीच में का ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। तो हमारा फर्स्ट को हम लोग अगर एलिमिनेट कर दे तो हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शन, जिसमें से हमें पता है कि 2 एब्सोल्युटली करेक्ट है। थर्ड को देखेंगे, द मून अट्रैक्शन इज डिमिनिश्ड बाय द कॉन्ट्राडिक्टिंग फोर्स ऑफ द सन ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर विद रेफरेंस टू द नेशनल हाईवे। जो ये नेशनल वाटरवेज हैं तो इसके बेस पे हमने बताना है जो कौन सी रिवर पे ये बने हुए हैं। तो जो नेशनल वे 1 है ये हमारे गंगा रिवर पे बना हुआ, ये ट्रू है। जो नेशनल वे 10 है ये अम्बा रिवर पे, ये भी ट्रू है। जो नेशनल वे 100 है, वाटर वे 100, ये भी ताप्ती रिवर पे बना है, तो ये भी ट्रू है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी 1, 2 and 3। आगे कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट शहीद आजम सरदार भगत सिंह। तो अगर ये सरदार भगत सिंह पे है और तो इसमें कहीं ना कहीं पंजाबी कोनोटेशन देखने को मिल रही है, तो इसका आंसर अगर आपको नहीं भी पता था आप तब भी तुक्का मार के इसको पंजाब लगा के आ सकते थे। नेक्स्ट है which one of the following statement with reference to raster data format is are correct? It is a simple data structure which is compatible with remote sensing imaginary, तो ये हमारा statement इसमें true है। The relationship between cell size and the number of cell is expressed as the solution of the roster, तो ये भी हमारी इसमें statement true है, तो आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट 41st क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीआईएस का इसमें से कौन कौन सा जीआईएस का पार्ट है? तो डाटा हमारा जीआईएस का पार्ट है, हार्डवेयर भी जीआईएस का पार्ट है, सॉफ्टवेयर एंड पीपल ये सारे जीआईएस पार्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ऑल 4। 42nd है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं सागर माला के साथ इंटीग्रेटेड है, इसको उसके साथ जोड़ के आगे इसको और एक्सपेंड किया जा रहा है। तो इसमें क्या करें, रोड कनेक्टिविटी टू बॉर्डर एरियाज ये भी इसमें कवर किया जा रहा है। डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल रूट तो ये इसमें ऑलरेडी कवर्ड है। कनेक्टिविटी ऑफ नॉन मेजर पोर्ट्स, तो हाँ ये आपको याद रखना है कि जो नॉन मेजर पोर्ट्स है वो भी इससे कनेक्ट किए जा रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ सागरमाला ये मैंने आपको पहले बता दिया, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ऑल 4। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट वॉज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट। इनमें से सबसे पहले कौन सी एस्टैब्लिश की गई थी? तो मैं आपको बता देती हूँ जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ दिल्ली है ये की गई थी 1961 में एस्टैब्लिश। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे है, ये 2006 में एस्टैब्लिश की गई थी। द इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट देहरादून ये की गई थी 1960 में। एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अहमदाबाद ये स्टैब्लिश की गई थी 1961 में, ये 61 में
1960 में, ये भी 1961 में, और ये था 2006 में। तो सबसे पहले कौन से स्टैब्लिश की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा द इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जल जीवन मिशन इज नॉट करेक्ट। हमें बताना है कि इसमें से नॉट करेक्ट कौन सा है। ये कह रहे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 2016। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट से ही हम लोग इसको स्टेटमेंट को बता सकते हैं कि ये इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज ये 2016 नहीं, ये 2019 में एस्टैब्लिश की गई थी। नेक्स्ट है, दी सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी आर सिचुएटेड ऑन द आइलैंड। ये कौन से आइलैंड में, तो ये है क्यूशू एंड होंशू आइलैंड पे। नेक्स्ट है, who among the following regarding the nature of goods and income elasticity are correctly matched। तो इसमें देखते हैं क्या है। जो नेसेसरी गुड है बिटवीन 0 to 1, ये करेक्ट है। जो लग्जरी गुड है मोर देन 1, ये भी करेक्ट है। इंफीरियर गुड मोर देन 0, तो ये मोर देन 0 नहीं होगा, ये लेस देन 0 होगा। तो इसका अगर हम लोग थर्ड को एलिमिनेट करें, बचे हमारे पास सी ऑप्शन, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है मतलब। नेक्स्ट है 47th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टाइप ऑफ फॉर्म आर करेक्ट। इसमें बताना है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज एसोसिएटेड विद द कम्पिटिटिव फॉर्म। तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इज एसोसिएटेड विद द मोनोपोलिस्टिकली कम्पिटिटिव फॉर्म। तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत है, ये मोनोपोलिस्टिकली यहाँ पे नहीं है, मोनोपोली आएगी यहाँ पे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोपोली दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 48th क्वेश्चन, द कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी कैट इज अ ट्रेड थ्योरी दैट डिस्क्राइब द बेसिस ऑफ टू नेशन एंगेजिंग इन ट्रेड। ये बताता है कि जो कैट थ्योरी बताते हैं कि जो दो नेशंस है ट्रेड में इंगेज होते हैं। तो हमें इसके बारे में बताना है, इस थ्योरी के बारे में। इस थ्योरी में कह रहा है डेविड रिकार्डो वाज ऑथर ऑफ कैट। तो ये हमारा आंसर सही है, ये मतलब ये हमारी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, the cat is explained in the book title on the principle of political economy and taxation that was first published in 1817। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। According to the cat, the nation which doesn't have absolute advantage in any goods cannot benefit the trade। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी इनकरेक्ट है। तो और उन्होंने हमसे ये इनकरेक्ट ही पूछा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है बिकॉज ये क्या करे, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कोर प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन एडवांटेज। जो हमारे एडवांटेज को हम लोग कंपैरिजन करता है ना इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो इस थ्योरी में हमें वही बताया गया, बट जो ये स्टेटमेंट है ये कंट्राडिक्ट कर रही है उसके कोर प्रिंसिपल को। दैट्स वाई ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 49th, मैच लिस्ट विद लिस्ट 2, सेलेक्ट द फॉलोइंग आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। हमने इसके कोड को गिवन को मैच करना है कि इसमें क्या किसका आंसर हो सकता है। कह रहे हैं कि जो जे.एम. कीन्स थे, इन्होंने कौन सी थियरी दी थी, इन्होंने थियरी दी थी हमारी दी जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे जो पॉल सेमल्सन ने दिया था हमें फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अमर्त्य सेन ने कलेक्टिव चॉइस ऑफ सोशल वेलफेयर की थियरी दी थी, और अभिजीत वी बनर्जी ने हमें पुअर इकोनॉमिक्स की थियरी दी थी। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप इन सब जो भी ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है ना, आप इसके आंसर तभी कर सकते हो अगर आपने बीए में अपने इकोनॉमिक्स को ऑनर्स लेके किया हो, या तो आपने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की हो। बिकॉज जो अलग अलग ये जो इलास्टिसिटी के जो टॉपिक्स हैं, जितने ये डिटेल में उन्होंने पूछे हैं, या जो ये इन्होंने ये वाली थियरीज पूछी हैं, तो ये सारी थियरीज एक नॉर्मल ग्रेजुएट इकोनॉमी वाला पर्सन या नॉर्मल जिसने यूपीएससी सीएससी के लिए इंडियन इकोनॉमी पढ़ी है, वो इन क्वेश्चंस को जल्दी आंसर नहीं कर सकता है। बिकॉज हम लोग उसमें इतने थियरीज वगैरह नहीं पढ़ते, हम लोग उसमें नॉर्मल कंसेप्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, collaboration for the intelligent age was a theme of meeting convened in the 2025 under the aegis of। तो ये किसके अंडर हुआ था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नंदिनी शकर स्कीम। तो नंदिनी शकर स्कीम के अकॉर्डिंग कह रहे हैं दिस स्कीम इज एम्ड एट असिस्टिंग वुमेन कोऑपरेटिव टू टेक आउट बिजनेस मॉडल बेस्ड ऑन एक्टिविटीज द पर्व्यू ऑफ द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है देयर इज नो मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट ऑन फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो ये स्टेटमेंट हमारी ऐसे ही गलत हो जाती है, क्योंकि कभी नो मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट, ऐसे बिना लिमिट के हम लोग कभी किसी को कुछ नहीं, फाइनेंशियल असिस्टेंस तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते। तो ये वाला इसमें गलत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगली स्टेटमेंट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा अलोकेशन की गई थी यूनियन बजट में। सबसे ज्यादा अलोकेशन किस पे की गई थी हमारे बजट में? पेंशन पे की गई थी। नेक्स्ट है which among the following statement regarding India's export services are not correct? एक्सपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सी हमारी इनकरेक्ट है, ये बताना है। इंडिया शेयर इन ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट हैज डबल्ड अराउंड 4.3% बता रहे हैं कि 4.3% इन 2023। इतना ज्यादा शेयर नहीं हो सकता, तो ये हमारा गलत हो गया। सेकेंड है ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस रिस्पेक्टिवली वेयर इंडिया होल्ड्स relatively larger share in global export at 10.2%, 8.5%। तो ये भी हमारा गलत है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाई वन ऑफ द इंजन ऑफ डेवलपमेंट। इसमें से कौन सा इंजन ऑफ डेवलपमेंट नहीं हो सकता यूनियन बजट में? तो इसका आंसर होगा टेक्सटाइल। नेक्स्ट है 55th क्वेश्चन, उसमें बात की गई है कि कौन सा ऐसा है स्कीम है जो कि डेवलपिंग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं। तो ये है हमारी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट मॉडर्नाइजेशन लेके आने का काम करती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट द मंथली परचेजिंग इंडेक्स। जो मंथली परचेजिंग इंडेक्स है, इसके बारे में हमें कौन बताता है? HSBC। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से बताना कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है। कह रहे हैं जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है, ये सेटअप हुई थी 2010 में, तो ये हमारा सही है। द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी वाज लॉन्च इन 2000, ये भी सही है। जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाज इंस्टीट्यूट नबार्ड ड्यूरिंग द 1995 टू 1996, ये भी हमारा सही है। जो इसमें इनकरेक्ट मतलब एक ही बच गया, तो ये वाला हो जाएगा हमारे इनकरेक्ट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58th, द यूनियन बजट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स अनाउंस्ड द इशू ऑफ सोवरेन ग्रीन बॉन्ड टू रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी। ये किस ईयर में अनाउंस किया गया था? 2022 टू 2024। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एस्टिमेटेड फिजिकल डेफिशिट। जो फिजिकल डेफिशिट होता है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, किस ईयर ऐड कितना था हमारे में? ये था हमारा 5.0%। नेक्स्ट है दी जो कोड होता है ऑन वेजेस वॉज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये किस ईयर नोटिफाई किया गया था? 2019 में। 61st क्वेश्चन है दिस स्पिंडल फाइबर इज अटैच्ड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक रीजन ऑफ द क्रोमोसोम। ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है काइंटोकोर में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 62nd में बात करता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट इज करेक्ट। इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ऑल पैसिव ट्रांसपोर्ट आर टाइप ऑफ फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, तो ये गलत हो जाएगा। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट है वाटर रिमूव्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। नेक्स्ट पता नहीं फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट रिक्वायर असिस्टेंस ऑफ करियर प्रोटीन, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ Na plus and Ca2 plus across the plasma membrane is an example of, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एंटीपोड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एलोस्टेरिक एंजाइम इज करेक्ट। इसमें बताने की कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारी वो करेक्ट है इस एंजाइम को लेके। तो जो लाइक अदर एंजाइम्स एलोजोइक एंजाइम आर ओबे माइक्रोजेसिंग मेंटेन काइनेटिक, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। द वेलोसिटी ऑफ वर्सेस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ग्राफ इज अ हाइपरबोलिक ग्राफ लाइक एनी अदर एंजाइम, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी गलत है। दे आर ऑलवेज वन सब यूनिट एंजाइम, तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत है, हमेशा नहीं होती ऑलवेज वाली। ये सब चीजें तो हमेशा ही हम लोग यूपीएससी में करते निगेट हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी एब्सोल्युटली ट्रू हो जाती है जब हम लोग तीनों ऑप्शन को हटा देते हैं। तो ईच सब यूनिट ऑफ एलोजेनिक एंजाइम्स आल्सो कंटेन रेगुलेटरी साइट इन एडिशनल टू द एक्टिव साइट, तो ये हमारा सही है। बिकॉज एलोस्ट्रिक एंजाइम आर ऑफन मल्टी सब यूनिट प्रोटीन विच बोथ एक्टिव साइट्स फॉर सब्सटेंस बाइंडिंग एंड रेगुलेटिंग साइट होती है इसमें।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ different type of tissues found in plants, which one of the following is a complex tissue? इसमें से complex tissue कौन सा है? Xylem. Next है, which one of the following reason plant is responsible for the growth of roots and shoots? तो इसमें आएगा apical meristem. Next question है, which one of the following arteries supply blood to the human heart muscles? Human heart muscle पे कौन करता है? Coronary artery. Next है, which one of the following cases demonstrate double circulation of blood? Double circulation of blood होता है किसमें? Amphibians में. जो इसमें कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक तरीके का लिपिड है. प्लांट अडेप्टेड टू ग्रो इन डेजर्ट एंड अदर ड्राई हैबिटेट इज कॉल्ड जीरोफाइट्स. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज द ओल्डेस्ट? इसमें सबसे पुरानी कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? फोर्टन. आगे कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन को बताना है कि वो किस में हो सकता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में. अगला है, what is the correct term used for a set of wires used to connect different internal component of the computer system the purpose transferring data as the address amongst them? तो इसका आंसर हो जाएगा बस. नेक्स्ट है 74th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इसमें बताना है कि कैरेक्टर है कौन किस चीज की, कैश मेमोरी के कौन कौन से इसमें कैरेक्टर है. तो स्मॉल मेमोरी ये इसका कैरेक्टर है. लेस एक्सपेंसिव मेमोरी तो ये इसका कैरेक्टर नहीं है, ये गलत हो जाएगा. फास्ट मेमोरी ये इसका कैरेक्टर, तो आंसर हो जाएगा 1 and 3 ऑप्शन सी. नेक्स्ट है 75th, 1 gigabyte in binary system is equivalent to 1024 MB. Next है the 76th, the seasonal variation in the amount of solar energy that any place on the earth receive are influenced by, ये influence होता है किससे? Inclination of earth on its axis. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, जिसमें हमसे डिस्कस किया गया है रामसर साइट के बारे में. इसमें से कौन सी रामसर साइट है? इंटरगवर्नमेंट ट्रीटी विच प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ. ये किसके बारे में बात करती है? हमेशा वेटलैंड्स के बारे में. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आईपीसीसी. इसके बारे में बताना है, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है फॉर असिस्टिंग द साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज. ये ट्रू है. इट वाज सेट अप इन द ईयर 1988 बाय डब्ल्यूएमओ, तो ये भी सही है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी. नेक्स्ट है इंडिया की क्लाइमेट टारगेट इंक्लूड. इसमें क्या क्या इंक्लूड करता है इंडिया की टारगेट? उसको आप लोग आंसर करिएगा. नेक्स्ट है 80th क्वेश्चन, हु विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड और ऑफ फ्लोरिनेटेड गैस. तो इसका हो जाएगा सल्फर ऑक्साइड. बाकी ये जो तीनों हैं ये तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं. नेक्स्ट है, which one of the following principle of physics is primarily used in sonography, a medical diagnostic process? ये यूज करता है किसको? डॉपलर इफेक्ट को. नेक्स्ट है, which one of the following has laws state that magnetic monopoles do not exist? ये कौन कहते हैं? गॉस लॉ इस चीज के बारे में बताता है. नेक्स्ट है, the larger area under the hysteresis curve of paramagnetic material depict. ये डिपिक्ट करता है एक्सटेंशन ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर. ये किस पे बेस करता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स. विच सनलाइट falls on a triangular glass prism, a band colored called a spectrum is obtained. ये जो उसमें जो कलर्स होती हैं वो किस तरह में मिलती है? वो डिस्पोजन के कारण मिलती हैं. कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन आई इज करेक्ट? इसमें कह रहा है फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट साइटनेस डिफेक्ट द इमेज अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना. तो हमारी यहीं से हमें पता लग जाएगा कि ये वाली है जो ये इनकरेक्ट है. ये वाली तो हमारी इनकरेक्ट है, ये मैं आपको बता देती हूँ. बाकी करेक्ट कौन सी आप मुझे बताएंगे, बिकॉज जो इसमें रेटिना के बिहाइंड में नहीं होती है, रेटिना के फ्रंट में होती है. नेक्स्ट है, the potential difference between the terminal of an electric vehicle device is 40 V, which is current 2A from the source. Which one of the following is correct value? इसकी correct value क्या होगी? correct value होगी 7A.
A beam of positively charged particles, say A, is going from a north to south. One hand is negatively charged. Say B is going from south to north. Which on the following respect is correct? तो इसका आंसर हो जाएगा जो B है, ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट अवे फ्रॉम द A, तो इसका आंसर हो जाएगा B। अगला है ये मैच दिस कॉलम है, तो इसमें देखेंगे कि कौन सा डिवाइस किस फिनोमेना को वो करता है। तो जो पेरिस्कोप है, पेरिस्कोप क्या करेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर। आगे है लाइटनिंग कंडक्टर, जो लाइटनिंग कंडक्टर ये किसका फिनोमेना है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। थर्मल फ्लैक्स है, ये किसका है, कन्वेक्शन करंट का। और जो लेवर है, मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो जो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मैकेनिकली प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। हमें सॉलिड के बारे में बेस करके इसको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्यूडनल स्टेट इज डिफाइंड एज अ बल्क मॉड्यूल्स। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, ये इसका आंसर नहीं होगा। तो फर्स्ट गया बचा 2 और 3, मतलब 3 सही है, बस 2 को हमें चेक करना होता है। The ratio of hydrologic stress to corresponding hydrologic strain is called young module। तो ये भी गलत है, इसको यंग मॉड्यूल नहीं बोलते हैं, तो दैट्स वाई ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग में इसमें से कौन सा करेक्ट है, हमें ये बताना है। NGHM वॉज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया इन 2023। तो ये 2023 में नहीं हुआ था, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो होता है वो ये ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफाइड स्कीम ऑफ इंडिया ये लॉन्च करता है, तो नहीं, ये होता है बाय MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। India and Poland have agreed to implement the India-Poland strategic partnership in term of 5-year action plan। ये इसका कौन से ईयर में ये जो एक्शन प्लान है ये हुआ है, तो ये हुआ है एक्शन प्लान 2023 एंड 2024। आगे कह रहे हैं जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड है 2024, ये जो विज्ञान रत्न अवार्ड के अंदर दिया गया ये किसको मिला है, प्रोफेसर गोविंदराजन को। तो अगला है Which among the following statement with regards to ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 is correct? तो इसमें कह रहे हैं it aims to promoting economic stability and financial security। तो ये सही है। It focuses on the financial inclusion and supporting sustainable agriculture practice। तो ये भी सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है the 2024 OPCW The Hague Award has been conferred upon which one of the following organization। ये किसको मिला था, तो ये मिला था नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेक्शन को। नेक्स्ट है which one of the following state is not a part of पूर्वोदय डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो इसमें से कौन इसका पार्ट नहीं है, वेस्ट बंगाल इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट कहना है कि जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के बारे में बताने की कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट कवर्स स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, तो ये सही है इसके बारे में। इट विल सपोर्ट क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग, तो ये भी सही है। इट विल फैसिलिटेट प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है दी घतमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग मिलिट्री ऑपरेशन। तो मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में बताने इसको अरेंज करना है, तो इसको देखेंगे। जो ये है ऑपरेशन कैक्टस लिली, जो ऑपरेशन कैक्टस लिली था ये हुआ था 1971 में। ये ऑपरेशन रेड है ये हुआ था 1965 में। ऑपरेशन मेघदूत ये हुआ था 1984 में। एंड ऑपरेशन सेव द सागर ये 1999 में। तो अकॉर्डिंग टू द इसकी क्रोनोलॉजी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट रिसेंटली इलेक्टेड चांसलर ऑफ जर्मनी। इसके बारे में बताना है कौन से इसमें से स्टेटमेंट ट्रू है। कहते हैं कि ही लॉस्ट इन हिज फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग, तो ये इसका स्टेटमेंट गलत है। हिज कोलिशन इंक्लूड्स क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, क्रिश्चियन सोशल यूनियन, तो ये इनका स्टेटमेंट भी गलत है, आंसर हो जाएगा डी। बाकी के जो 25 क्वेश्चन हैं वो मैं PDF अपलोड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का नेम भी है @Miss Student UPSC, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। Okay, and thank you for watching my video. Please keep subscribe.